इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। अगर हमें हमारी बहु बेटियों का संरक्षण करना है तो, क्योंकि आतताइयों को ये सिखाया जाता है, जिहादियों को ये सिखाया जाता है कि अगर वो काफिर की लड़की से सेक्स करते हैं तो जन्नत नसीब होगी उसको। तो इस प्रकार की मानसिक स्थिति बनाते हुए उन लड़कों को तैयार किया जाता है। इसलिए हिंदुओं ने सावधान रहना चाहिए। और जो भी लव जिहाद के कार्य कर रहे हैं, लव जिहाद के विरोध का या लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियों को वापस लाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि इन लड़कियों पर वशीकरण का प्रयोग किया जाता है तो उनको सूअर का दांत पानी में भिगो के पिला देवे अगर वो पानी, तो सभी प्रकार के इस्लामिक प्रयोग ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए सूअर का दांत पास में ज़रूर रखें लव जिहाद की केस हैंडल करने वाले लोग, जिससे इस्लामिक तांत्रिक प्रयोगों को ख़त्म किया जा सके उन लड़कियों पर से। पहले लेडी कांस्टेबल को बोल के उस लड़की के शरीर पर के जितने भी गंडे ताबीज़ धागे बंधे हुए हैं वह सारे के सारे निकलवा देवे और फिर ये घसा हुआ सूअर का दांत पिला देवे, तो उसके कारण वो पानी पीते बराबर वो लड़की पर का इस्लामिक टोने टोटके का प्रयोग दूर हो जाएगा और उसको घर वापस लाने में बहुत सहायता मिलेगी। ऐसे हमारे तरफ के लव जिहाद पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के अनुभव है, इसलिए ये आप नुस्खा याद रखें। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। अभी आपने सुना कालीचरण महाराज जी को, उन्होंने लव जिहाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इसे कई लोग विवादित बयान कह रहे हैं, कुछ लोग अजीबोगरीब बयान कह रहे हैं और कुछ लोग जो इस विषय के ज्ञाता हैं वो इस बयान पर समर्थन भी अपना जाहिर कर रहे हैं। आखिर इस बयान के मायने क्या हैं और क्या वाकई में इस्लामिक तंत्र होता है और क्या लव जिहाद के लिए इस्लामिक तंत्र मंत्र का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है भारतवर्ष में, इन तमाम पहलू पर हम चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर बता दें कि पब्लिक फर्स्ट का मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन समाज में जिस तरह से बयान आ रहे हैं हम उसको विवेचना करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सहमत होना और या नहीं सहमत होना वो हम दर्शकों पर ही छोड़ रहे हैं। लेकिन हम एक बार फिर बता दें कि अंधविश्वास को किसी भी प्रकार से पब्लिक फर्स्ट प्रोत्साहित नहीं करता है। चलिए, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज, जो कि देवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कालीचरण महाराज जी, आपका पब्लिक फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। ओम काली। और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं ज्योतिष व तंत्राचार्य पंडित अशोक भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। जी, सबसे पहले कालीचरण जी महाराज जी से हम जानना चाहेंगे, इस बयान के थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये सूअर के दांत का पानी, क्योंकि सुनने में बड़ा अजीबोगरीब लगता है, ये किस प्रकार के सूअर की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इंटरनेट पे हम गूगल करते हैं तो वराह अवतार भी मिलता है, उसमें थोड़ा जंगली सूअर जो है उस रूप में दिखाई देते हैं। ये एक सूअर जो आमतौर पर हम समाज में देखते हैं, शहरों में देखते हैं, गाँव में देखते हैं, एक अलग वो सूअर होता है। तो ये किस तरह के सूअर की आप बात करें, पहला प्रश्न ये। और दूसरा, ये जो आपने जो प्रक्रिया बताई है वो कितनी जो है वास्तविक है, कितना वो हमको वास्तविक के धरातल पर उसको समझ सकते हैं? किसी भी प्रकार का सूअर का दांत इस्तेमाल कर सकते हैं, जंगली सूअर हो या गांव का सूअर हो। सूअर बहुत शक्तिशाली जीव है। इस प्रकार के काला जादू को हटाने के लिए उसके दांत को पानी में भिगो दे या घिस देवे, वो पानी जिस लड़की पर इस्लामिक तांत्रिक प्रयोग हुआ है, इस्लामिक जादू का प्रयोग हुआ है, उसको खत्म करने में ये सबसे भारी चीज है, ऐसा तांत्रिकों का कहना है। और इसके हमें बहुत बढ़िया अनुभव आए हुए हैं। हमारी जो टीम लव जिहाद को खत्म करने का काम करती है, उस लड़कियों की काउंसलिंग करने का काम करती है, उनको समझाने का काम करती है। इसमें ये पहले अगर कर दिया जाता है तो वो लड़की समझ जाती है, नहीं तो अपने माँ बाप को ही राक्षस कहती है वो लड़की। आपने केरला स्टोरी देखी होगी, वो लड़कियां जो लव जिहाद के चक्कर में फंसी हुई हैं,
उन पर वशीकरण का प्रयोग, अनेक प्रकार की ड्रग्स का प्रयोग इत्यादि होता है, ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन सेटिंग किया जाता है। तो पहले हमें लेडी कांस्टेबल को बोल के उसके शरीर पर के धागे, दौरे, गंडे सब निकलवा देने चाहिए और सुअर के दांत का पानी अथवा सुअर का दांत पानी में घिस के उसको किसी भी तरह से 2-4 बूंद उसके गले से उतर जाए, पिला देना चाहिए लेडी कांस्टेबल को बोल के। तो वो अपनी बात से जल्दी सहमत हो जाती है और रियलिटी जल्दी स्वीकार करती हैं। यह स्पष्ट हमारे अनुभव है। तांत्रिक प्रयोगों के ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है और तंत्र भी एक साइंस है और इसलिए हमें इस मामले में सावधान रहना चाहिए। रही बात, आपने दूसरा क्या सवाल पूछा, इसमें मुझको याद नहीं आ रहा, पूछिए फिर से। पूछना चाह रहा हूं कि ये कितना हम इसको जो है वास्तविकता के जो धरातल पर समझ सकते हैं, कसौटी पर कस सकते हैं, क्योंकि तीन प्रकार की कसौटियां होती है। 3 प्रकार की कसौटियां होती हैं। एक आत्म प्रचिति, दूसरा शास्त्र प्रचिति और तीसरा गुरु प्रचिति। गुरु बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं, ये एक प्रचिति है। दूसरा है शास्त्र में लिखा हुआ है, ये दूसरी प्रचिति है। तीसरी प्रचिति है अपना स्वयं का अनुभव। तो हमने इसको तीनों प्रकार की कसौटी पे कस लिया है। इसका आप लोग भी अनुभव ले सकते हैं। फ्री फोकट का प्रयोग है, जरूर करो। अपने बच्ची अगर आपका सुन नहीं रही है और वो आ जाके इस प्रकार के फंदों में फंस रही है तो उसके पर्स में सुअर का दांत रख दो और उसको अगर वो ऐसे चक्कर में अटकी हुई दिख रही है तो चुपचाप उसके खाने में अथवा चाय वगैरह पीने में इस प्रकार से सुअर का दांत घस के मिला दो तो सुअर की प्रचंड शक्ति से उस पर के इस्लामिक प्रयोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन 2 सवाल है। पहले सवाल कालीचरण जी ये भी है कि कालीचरण जी महाराज जी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में इस्लामिक, हालांकि लव जिहाद की बात अब छिपी नहीं है तो बहुत जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन क्या इसके लिए वाकई में इस तरह से तंत्र मंत्र का भी जो इस्तेमाल किया जाता है, इस्लामिक तंत्र मंत्र का? निसंशय किया जाता है, निसंशय। ड्रग्स भी आपने केरला स्टोरी देखी होगी तो उसमें स्पष्ट दिखाया गया है, गोलियां दी जाती हैं लड़कियों को जिससे उनकी फालतू की डेयरिंग बढ़ जाए, वो अपने कुल के विरोध में जाए, अपने शील के विरोध में जाए, अपनी कुल की प्रतिष्ठा के विरोध में जाए, अपने माता पिता के विरोध में जाए। कड़े से दिखने वाले लड़के अच्छे घर की छोरियों को फंसा लेते हैं। कैसे फंस गई? क्योंकि उस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया है, काले जादू का प्रयोग किया गया है, इस्लामिक काले जादू का प्रयोग किया गया है। इसलिए फलासा लड़का उसको कामदेव दिख रहा है, उसको अपने मम्मी पापा राक्षस दिख रहे हैं। तो ये स्पष्ट ही लक्षण है कि उस पर वशीकरण का प्रयोग किया गया है। कालीचरण जी, मैं आपसे कालीचरण जी मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा। हमारे साथ पंडित अशोक भारद्वाज जी जुड़े हुए। अशोक जी, कालीचरण जी ने जो बात कही, आप भी तंत्र साधक हैं, आपके जरिए हम समझना चाहेंगे कि क्या इस तरह के कुछ केसेस आपके पास भी आए हैं जिसमें जो तंत्र मंत्र के प्रयोग किए गए हों, जिसे हटाया हो और उसका फिर लाभ भी मिला हो? जय बाबा विक्रांत सरकार। ये मेरा काफ़ी तगड़ा अनुभव है और विगत में 5 साल से ये पुनीत कार्य में लगा हुआ हूँ कि कहीं भी अगर हमारी जो बच्चियाँ हैं, बहन बेटियाँ हैं, वो अगर किसी ऐसे चक्कर में फंसती हैं तो उन्हें इस प्रयोग से बचाने के लिए कि अगर वो तंत्र मंत्र में फंस रहे हैं या किसी प्रकार के लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं या उन पर किसी प्रकार का कोई अनैतिक वशीकरण किया गया है, तो उसके लिए सूअर का जो दांत है वो एक सर्वोपरि औषधि है कि अगर उसको उस पानी को पिलाते हैं तो उस बच्ची के ऊपर से वो प्रभाव बंद हो जाता है और वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता के पक्ष में बातचीत करने लगती है। ये मेरे लगभग मैं नाम तो ओपन नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास 5-7 केस ऐसे हैं जो कि मैंने यहाँ पर करके दिए हैं। आज उनके माता पिता प्रसन्न हैं और बच्चियों की शादी हो गई और बढ़िया उनके घर बार चल रहे हैं। और इस पुनीत कार्य के लिए उज्जैन में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है विक्रांत भैरव। विक्रांत भैरव पर आप अगर कोई अनुष्ठान कराते हैं, क्योंकि व्यक्ति भी क्या है, बगैर अनुष्ठान के नहीं मानता है कि भाई हम कैसे, अगर मुझसे बोलें कि सुअर का दांत का पानी पी लो तो वो नहीं मानेगा। तो हमने इसकी प्रक्रिया क्या रखी, विक्रांत भैरव सरकार पर शुद्ध सात्विक तरीके से तांत्रिक जो हवन होता है, बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है, मैं निःशुल्क करता हूं लोगों के लिए। अगर ऐसे कोई लोग जिनकी बच्चियां लव जिहाद की शिकार हैं तो मेरे से संपर्क करें, मैं उनसे 1 भी रुपया नहीं लेता हूं। सिर्फ वो अपना 21 नारियल लाएं, 21 सिक्के लाएं, 21 नुबू लाएं और बाबा विक्रांत भैरव के दरबार में वो अर्पण करें। और उस अर्पण करने के बाद मैं उनको वो पानी वहाँ से, जैसे बोलते हैं, पानी पढ़ के देते हैं। तो मैं कोई जादुई मंत्र नहीं पढ़ता हूँ, बाबा विक्रांत का नाम लेता हूँ और वो जो दांत है, उस दांत का पानी उस कन्या को या उस बच्ची को या उस युवा लड़की को हम पिला देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस पर कारक है और ऐसे कई केस वहाँ पर अच्छे हुए हैं।
जय जय श्री बाबा काल भैरव। कालीचरण जी, सिर्फ सुअर के दांत का क्यों महत्व आपने बताया है? और क्योंकि सुनने में बहुत ही घिनौना लगता है, देखिए मैं स्पष्ट बात करूं तो ये किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को बताएंगे तो उसको बड़ा ही घृणा होगी। प्रश्न मुझको है कि पंडित जी को है? कालीचरण जी महाराज जी, आपसे प्रश्न है। अब घिनौना हो या कुछ भी हो, हमें अगर हमारी बेटियों की इज्जत बचानी है तो करना पड़ेगा। अब सुअर के मुंह में मुंह थोड़ी डाल रहा है, सुअर का दांत को धो के भी आप स्वच्छ साबुन से धो भी लेवे उसको, क्योंकि अपने ही शरीर में मलमूत्र है, तो घिन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सुअर के दांत को साबुन से धो लेवे, अब जो जिलेटिन बन रहा है वो तो कसाई खाने में वो जानवरों के अतड़ियों को उबाल के उसमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स निकाला जा रहा है, B12 निकाला जा रहा है, और वो खा रही है लोग। नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज की घिन नहीं करते हैं। दारू पीना के दारू का बनाने का सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि उसमें कीड़े गिर जाते हैं, तो उसकी तो घिन नहीं करते हैं। तो अपनी बहन बेटियों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसी चीजों की घिन करने का कोई महत्व नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी चीजों का वापर करें और अपनी बहन बेटियों की प्रतिष्ठा बचाएं, उनका कुलशील बचाएं, जिससे हम सुरक्षित रहे, धर्म सुरक्षित रहे। ये धर्म विरोधी बात नहीं है, क्योंकि इस्लामिक टोने टोटके जो होते हैं वो सिर्फ सुअर से डरते हैं। ये पक्का ध्यान में रखियो और जरूर करो। बुरी फोकट का उपाय है, जरूर करो। जो आप बता रहे हैं कि इस्लामिक जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं वो सुअर से ही डरते हैं, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? वो पता नहीं, वो नहीं पता, उसके पीछे का साइंस पता नहीं है, लेकिन अनुभव आता है। अब ये मोबाइल कैसे काम कर रहा है, ये आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसका साइंस हमको नहीं पता, लेकिन हम इसका उपयोग कर रहे हैं मोबाइल का। मोबाइल काम कैसे करता है, इसकी रेट सैटेलाइट तक के कैसे जाती है और वही फिर दूसरे जगह कैसे जाती है, विद इन सेकंड पूरी दुनिया में कहीं भी किसी का भी नंबर हो, किसका भी फोन हो, वो पहुंचती कैसे है उसकी वेव, ये हमको नहीं पता इसका साइंस, लेकिन ये काम करता है और उसका हम वापर भी करते हैं अपने जीवन में मोबाइल का। उसी प्रकार से सुअर के दांत का गणित है, साइंस हमें नहीं पता। जी कालीचरण जी, ये भी समझना चाहेंगे कि अक्सर हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि बाबा बंगाली और क्षण में वशीकरण करने, एक बार मुझे मौका दें फिर आप देखिए मन इच्छा जो प्यार है आपको मिल जाएगा। इस तरह के अखबारों में भी छोटे छोटे विज्ञापन आते हैं, छोटे चैनल्स पे इस तरह के हम विज्ञापन प्रचार सामग्री भी देखते हैं और दीवारों पर भी कई जगह इस तरह के पोस्टर लगे रहते हैं। तो क्या आपका इशारा ऐसे बाबाओं की तरफ है? अब मैंने जो उपाय बताया है, इसको किसी बाबा के पास में जाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी जैसे लोग जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास में जाने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। अब असली नकली लोग सब दूर है, बाबा टाबाओं में भी असली नकली लोग जरूर है, हरामखोर लोग सब दूर है। इसका मतलब अच्छे लोग नहीं है ऐसा थोड़ी है। हरामखोर सब लोगों में है, पुलिस में है, डॉक्टर में है, वकील में है, इंजीनियर में है, नेता नगरी में है, बाबा टाबाओं में, साधु संतों में भी असली नकली और हरामखोर और अच्छे दोनों लोग हैं। अब वो हमें ढूंढना चाहिए, जैसे हम अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, अच्छा पुलिस वाला ढूंढते हैं, अच्छा वकील ढूंढते हैं, ऐसे अच्छे तांत्रिकों को, अच्छे संतों को भी हमें ढूंढना चाहिए। जी, हालांकि मेरा प्रश्न इस तरह से था कि क्या जो इस्लामिक जो लव जिहाद के लिए जो प्रेरित किए जाते हैं, जो लड़के इस तरह से काम करते हैं, वो क्या इस तरह के बाबाओं के जरिए भी जो इस तरह का तंत्र मंत्र की सामग्री उनसे हासिल करते हैं? अरे भाई केरला स्टोरी देखो, उसमें सब जवाब ये है कि इनका दिमाग कौन बना रहा है, मौलाना लोग दिमाग बना रहे हैं। जो लड़की पे बलात्कार की केस आई अभी सामने, वो लड़की बोल रही है कि वो मुसलमान के छोरे उसको बोल रहे हैं कि काफिर के लड़के, काफिर की लड़की से, काफिर माने जो मुसलमान नहीं है, वो सबके सब काफिर है, वो किसी जाति जमात के, किसी भी रिलीजन मजहब के हो, मजहब के नहीं, किसी भी रिलीजन धर्म के हो, वो काफिर ही है। इस्लामिक लोग छोड़ के, मुसलमान छोड़ के सबके सब काफिर है। और उसकी बहन बेटी के साथ में सेक्स करने से जन्नत मिलेगी, वो लड़की का बयान है ये, वो लड़के उसके सामने बोल रहे थे भाई बदतरूरे मिलेगी जन्नत में। ये चीजें स्पष्ट है, सारे समाज में ये चीजें मालूम है। आपके चैनल से मैं सभी मुसलमानों को भी बोलना चाहता हूं और सभी हिंदुओं को भी बोलना चाहता हूं कि एक्स मुस्लिम समीर को देखिए, एक्स मुस्लिम साहिल को देखिए, एक्स मुस्लिम जफर को देखिए, ये लोग इस्लाम की असलियत बता रहे हैं कि क्या चीजें सिखाई जाती है।
कालीचरण जी, काफ़ी तादाद में हिंदू भी जो हैं वो मज़ारों पर जाते हैं, काफ़ी तादाद में हिंदू भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब है, तो इसमें भी फिर आप जो बात उठा रहे हैं वो तो काफ़ी गंभीर है। मेरी बातें सबकी सब अति गंभीर है। हिंदू मेरी बातों से समझे, नहीं तो सामने सर्वनाश रखा हुआ है। हिंदुओं, ऐसे कट जाओगे, ऐसे काटे जाओगे। धौस दी गई है कि 15 मिनट पुलिस हटाओ, सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। इसलिए मेरे सारी बातों को गंभीरता से ले लें। अब जो हिंदू मजारों पे मत्था पटकने जा रहे हैं वो समझ ले कि भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, देवताओं का आराधन करने वाले देवता बनते हैं, पितरों का आराधन करने वाले पितर बनते हैं, और भूतों का आराधन करने वाले मरने के बाद में भूती बनते हैं। और वो मजारों में कोई सिद्ध संत नहीं है, उनकी समाधियां नहीं है वो सिद्ध संतों की, वो भूतगढ़ है, उसमें मनुष्य मर चुके, उनको गाड़ दिया है और वहां पे भूती बैठा हुआ है और भूतों का जमावड़ा है। जो लोग ये मजारों पे मत्था टेकने को जा रहे हैं वो जिस भी कामना से जाएं, अगर लोग पुत्र कामना से जाते हैं तो उन लड़कियों के गर्भ में भूत ही घुसते हैं, और जो अन्य कामनाओं से जाते हैं उनके घर में भूत ही प्रवेश होते हैं। देवता उनके घर में रहेंगे नहीं, क्योंकि देव आराधन कर नहीं रहे, भूतों का आराधन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के घर में निसंशय क्लेश कलह ही बढ़ेगा जो मजारों पे जाएंगे। मैं सावधान कर रहा हूँ हिंदुओं को, सावधान। बिल्कुल। कालीचरण जी, जब आप इस तरह के वक्तव्य देते हैं, बयान देते हैं, तो उसे अजीबोगरीब बयान कहा जाता है। उसे कहा जाता है कि देखिए साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं कालीचरण जी। क्या आप तक भी बात पहुंचती होगी कि कहीं ना कहीं आपके बयानों को क्या वाकई में लोग गंभीर? खूब गालियां देते हैं हमको, खूब गालियां देते हैं। वो गालियों के डर से या गोली के डर से हम सच बोलना छोड़ देंगे तो ये सन्यास के वस्त्र के हमने झक मारने के लिए धारण किए हैं। अगर मृत्यु से डरे हम, अगर ये गालियों से अपमान से हम डरे तो सन्यासी काहे के? सन्यासी का आद्य कर्तव्य है कि समाज को असलियत बताए, वो हम बता रहे हैं और धर्मशास्त्रीय आधार पे बता रहे हैं। अगर ये चीजें सच नहीं होती थी तो हनुमान चालीसा घर घर में पढ़ी जाती है। साइंस को मानने वाले लोग भी पढ़ते हैं, धर्म को पूरी तरह से मानने वाले लोग भी पढ़ते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर भूत पिशाच नहीं होते थे तो धकलाने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा था कि हनुमान जी का ऐसा वर्णन रियलिटी है करके लिखा तुलसीदास जी महाराज ने, क्योंकि सत्य बोल रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। मैं जो भी बोल रहा हूँ शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूँ। जी आशुतोष। बिल्कुल। पंडित अशोक जी, कालीचरण जी महाराज जो बहुत ही एक ऐसा विषय बता रहे हैं जो कि अभी मॉडर्न, अगर शब्द हम करते हैं मॉडर्न साइंस, मॉडर्न एरा, मॉडर्न एजुकेशन, ये तमाम, हालांकि कहा जा सकता है कि जब अंग्रेज हमारे देश में राज कर गए तो वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजों का सिस्टम है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं और जिसे हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। उसमें रहते लगभग हमें करीब 100 साल हो चुके हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में जब इस तरह की बात करते हैं तंत्र की, मंत्र की, क्योंकि अब तक तो माना जाता है कि साहब वो उससे प्रभावित होकर इश्क जो है हो गया, मोहब्बत हो गई है, लिहाजा वो उसके तरफ चले गए हैं, तो इसमें किसी को वो नहीं होना चाहिए। एक ऐसे समाज में जो है एक स्त्री को पुरुष के साथ रहने का या पुरुष को स्त्री के साथ रहने का जो है अधिकार है, वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकता है। एक इस तरह की धारणा है। और दूसरी धारणा जो अभी कालीचरण जी महाराज अभी बता रहे हैं, जहाँ पर ऐसा करने के पीछे बड़ी वजह इस्लामिक तंत्र मंत्र भी है, जो लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें बाद में भी लड़की जो है काफ़ी पछताती है, काफ़ी ऐसे खुलासे हुए कि उनकी घर वापसी भी हुई है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहेंगे पंडित अशोक भारद्वाज जी, जिन बातों को कालीचरण जी महाराज यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, वो तो खुलकर बोल रहे हैं, उसे समझने के लिए भारतीय समाज या हिंदू समाज कितना अभी तैयार आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, वर्तमान में जहाँ महाराज जी ने जो कहा है, तो महाराज जी का मैं खुल के समर्थन करता हूँ कि कम से कम कोई एक संत ऐसा है जो कि इस लाभ जहाद के प्रति अपनी जान जोखिम में डाल के और इस तरह का एक सुंदर जो बयान दिया है उसके मैं पूर्ण समर्थन में हूँ। और महाराज जी से मैं काफ़ी पहले रायपुर वाले उस कार्य में भी मैंने समर्थन किया था और काफ़ी मैंने सहयोग किया था। तो वर्तमान जो स्थिति है, तो कहीं ना कहीं समाज अब जागृत हो रही है, और समाज जब जागृत हो रही है तो समाज की समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को अगर बचाना है तो हमें इस तरह की चीज़ों से दूर होना होगा। और कहीं ना कहीं ये लव जिहाद की शिकार जो बेटियां हो रही हैं, तो ये मेरे प्रैक्टिकली अनुभव है। मेरे पास आती हैं, कुंडलियां दिखाने, बातचीत होती है, तो वो उस समय कई बार वो मुझे दुश्मन समझ लेती हैं। जब मैं उनको सही राय देता हूँ तो फिर मैं उनके किसी तरह उनके माँ बाप को मेरे पास बुलाता हूँ, माँ बाप को मैं सलाह देता हूँ, तो माँ बाप भी कई बार मुझे ही गालियाँ देते हैं कि हमारी बेटी आज़ाद है, वो जो कर रही करने दो। लेकिन जब वो उस स्थिति में फंस जाती है तो मेरे पास आते हैं और इस चीज़ का मैं निराकरण करने की कोशिश करता हूँ। और माता रानी की कृपा, अब जन जागृति चल रही है
और जब से ये फिल्म जो आई है, इस फिल्म के बाद काफ़ी लोग समझने लगे हैं कि भाई हमारी बेटी कहाँ जा रही है, हमारी बहन कहाँ जा रही है, हमारी भतीजी कहाँ जा रही है, उसके आने जाने के समय पर ध्यान रख रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि जब इनके कुछ मुहूर्त रहते हैं, उसमें ये कुछ चीज़ें जो बनाते हैं, तैयार करते हैं, उससे ये वशीकरण करते हैं। ऐसे वशीकरण के उदाहरण मेरे कई मेरे पास हैं, लेकिन कई गोपनीय काम रहते हैं तो बताना उचित नहीं रहता है। लेकिन जहाँ महाराज जी ने जो कहा, तो महाराज जी के हर बात का मेरी तरफ से पूर्ण समर्थन है। और मैं अभी सभी भक्तों को जो ये चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबको सलाह देना चाहता हूं कि वन विभाग से अनुमति, भारत सरकार को भी अनुमति देना चाहिए कि कहीं ना कहीं, जैसे हम देखते हैं कि किसी मानव जैसे नरसंहार है तो वो उसमें आदोष में आता है, इसी तरह किसी जानवर का संहार होता है, उसकी हत्या होती है तो वन विभाग कहीं ना कहीं उसको दोष मानता है। तो मैं भारत सरकार से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी बाल सिंगार जो हम बोलते हैं, आप उसके नाखून की अनुमति भारत सरकार द्वारा दीजिए कि हम अपनी बहन बेटियों को भारत में बचा सकें, और एक कानून बना दीजिए कि हम उसका जल उनको पिला सकें। हर हर महादेव। कालीचरण जी, देखिए आप दोनों जो बात कर रहे हैं, आप दोनों इस विधा के विद्वान हैं, आपकी विद्या पे किसी प्रकार का मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, आप दोनों विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये आम जनता की तरफ से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, जब आम लोग मान लीजिए किसी इसी समस्या से, लव जिहाद की समस्या से ग्रसित हों, और अगर वो तांत्रिक के पास या किसी इस तरह के साधक के पास जाते हैं, तो समाज कहता है देखिए साहब वो तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं, तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस गए हैं, उन्हें कैसे आप समझाएंगे? कालीचरण जी। किसको प्रश्न है आशुतोष जी? कालीचरण जी आपसे। हाँ, फिर से प्रश्न पूछिए। कालीचरण जी, प्रश्न बिल्कुल समान है कि इस मौजूदा दौर में अगर कोई लव जिहाद से ग्रसित कोई है, कोई फंस गई है, कोई लड़की या जिसको लव जिहाद के शिकार हो रही है, उसके परिवारजन या प्रिकॉशनरी कोई अपने प्रिकॉशन ले रहे हैं, उनको शंका हो रही है, तो प्रिकॉशन पे अगर वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी साधक के पास जाते हैं, तो समाज ये कहेगा कि देखिए तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसे हुए हैं। आज की मॉडर्न साइंस में डॉक्टर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी ये तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग? हमें अपनी बहन बेटी बचानी है भैया। लोग हमारे घर में खाने को लाके दे रहे हैं क्या? जो लोग हमारे बहन बेटियों को बचाने के लिए मदद कर रहे हैं, लव जिहाद विरोध में काम जो लोग कर रहे हैं, वो आरएसएस के हो, बजरंग दल के हो, विश्व हिंदू परिषद के हो, हिंदू राष्ट्र सेना के हो, अथवा शिव प्रतिष्ठान के हो, जो भी लोग सनातन संस्था के हो, जो भी लोग लव जिहाद के विरोध में काम कर रहे हैं, उनकी माने, ना कि लोगों की। सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग? हमें हमारी बहन बेटियों को बचाना है, बाकी के लोग जाए गधी के मुंह में। हमको हमारी बहन बेटी बचाना है, इसलिए हम जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं हमारे लिए। इसलिए लोगों के कहने में ना आए, हमें हमारी बहन बेटी बचानी है, खला, इतना ही हमारा टारगेट होना चाहिए। जी अशोक जी, आपका इस विषय में क्या कहना? जी आशुतोष जी। जय बाबा महाकाल। मेरा एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू वर्ग को जागना चाहिए, और वाद विवाद में ना पड़ के, अगर हमारे पड़ोस में ऐसी कोई घटना हो रही है और हमें शंका आशंका है कि ये बच्ची लव जिहाद की शिकार हो सकती है, तो वो चीज़ किसी भी तरह उसको किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी घर पे, किसी प्रसाद के उसमें आप उसको नाखून को हल्का सा घिस के उसका पानी पिला सकते हैं, या फिर उसके नाखून को हल्का सा आप किसी भोजन में उसका जो पत्थर पे घिस के आप जो रस बनाएंगे वो आप उसको पिलाइए। ये धर्म का काम है, हमें हमारी बहन बेटियों को बचाना है। तो हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए अगर हमें किसी तरह का कोई गोपनीय प्रयोग भी करना है, हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, हमारे नगर में, किसी अन्य शहर में अगर ऐसा करना पड़े, तो हमें बिल्कुल निःशुल्क रूप से तन मन धन लगा के ये काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, अभ्युत्थान, लोक कल्याण अगर होगा तो हमारी बहन बेटियां, बहुएं जो बचेंगी उनके होगा। बहन बेटियों का तो हो ही रहा है। अभी मैंने 1-2 परिवार ऐसे देखे जिनकी शादियां हो गई हैं और वो कहीं जॉब कर रही हैं आपस में, और पता लगा कि उनके हिंदू लड़के से शादी हुई है और वहां पर कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है और वो उस लड़के के साथ लव जिहाद की शिकार होकर भाग गई। तो ये सबके लिए है, इस दांत का प्रयोग करिए और पानी पिलाइए। जहां जहां ऐसी समस्याएं हैं आप पानी पिलाइए, वो कारगर होगा और शुद्ध होगा। हर हर महादेव। कालीचरण जी, अंत में बस एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे जरूर लेना चाहूँगा इस प्रोग्राम का। जिस तरह से आपने जो बात रखी और लगातार आप अपने बयानों से, आपका यूट्यूब चैनल की भी है, उसमें भी आप लगातार अपने संदेश देते रहते हैं, जागृति का लेवल इस समय भारतवर्ष में आप कुछ देख पा रहे हैं? आपकी बातों को स्वीकार्यता क्या बढ़ रही है, या आपको लग रहा है कि अभी भी भारतवर्ष के जो तमाम जो सनातनी हैं वो अभी भी अंधेरे में हैं, इस बेफिक्री में है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा? हाँ, सनातन हिंदू समाज जिस प्रकार से जागृत होना चाहिए उतने प्रचंड प्रमाण में जागृत नहीं हो रहा है। लेकिन अभी निसंशय
ये आत्मविश्वास पूर्वक मैं कह रहा हूं कि हमारी बातों को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना प्रचंड सपोर्ट मिल रहा है और आगे इसको बढ़ते ही रहेगा। ये हालांकि इसका परसेंटेज कम भले ही है लेकिन ये बढ़ेगा जरूर और हमें इसकी परवाह नहीं है कि लोग हमें सपोर्ट करें या ना करें, हमें गाली मिले या गोली मिले, हमको निरंतर धर्म कार्य करना है क्योंकि भगवान की ऑर्डर है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान की ऑर्डर है ये धर्म रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करो, अगर नहीं करते तो हम सब 12,000 साल के लिए नरक में जाएंगे और हमें अगर नरक में नहीं जाना है, हमें अगर जीते जी अच्छा जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है और मरने के बाद में भी हमें जगदम्बा के गोद में जाके बैठना है, सुखी रहना है, स्वर्ग या अन्य दिव्य लोकों में जाना है तो हमें निस्संशय धर्म रक्षा का कार्य करते रहना चाहिए। नहीं तो ये जीते जी 150 साल के लिए अय्याशी करते हुए मरे तो 12,000 साल का नरक है निस्संशय। इसलिए हमें निरंतर लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना हमें धर्म रक्षा का कार्य करते रहना चाहिए और हमें प्रचंड सपोर्ट मिल रहा है। उसके लिए सभी हिंदू युवकों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कालीचरण महाराज जी, पब्लिक फर्स्ट से जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए और अपने विचारों का संदेश पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित अशोक भारद्वाज जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, तर्क और कुतर्क की कसौटी के अलावा अगर इन विषयों पर आपका भरोसा है तो ये विचार हमने आप तक पहुंचाए हैं कालीचरण महाराज और पंडित अशोक भारद्वाज के। आप इन विचारों से कितने सहमत हैं या कितने असहमत हैं, हमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपनी राय भेज सकते हैं क्योंकि पब्लिक फर्स्ट है, पब्लिक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। अगर हमें हमारी बहु बेटियों का संरक्षण करना है तो क्योंकि आतताइयों को ये सिखाया जाता है, जिहादियों को ये सिखाया जाता है कि अगर वो काफिर की लड़की से सेक्स करते हैं तो जन्नत नसीब होगी उसको। तो इस प्रकार की मानसिक स्थिति बनाते हुए उन लड़कों को तैयार किया जाता है। इसलिए हिंदुओं ने सावधान रहना चाहिए और जो भी लव जिहाद के कार्य कर रहे हैं, लव जिहाद के विरोध का या लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियों को वापस लाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि इन लड़कियों पर वशीकरण का प्रयोग किया जाता है तो उनको सूअर का दांत पानी में भिगो के पिला देवे अगर वो पानी, तो सभी प्रकार के इस्लामिक प्रयोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए सूअर का दांत पास में जरूर रखें लव जिहाद की केस हैंडल करने वाले लोग, जिससे इस्लामिक तांत्रिक प्रयोगों को ख़त्म किया जा सके उन लड़कियों पर से। पहले लेडी कांस्टेबल को बोल के उस लड़की के शरीर पर के जितने भी गंडे ताबीज़ धागे बंधे हुए हैं वो सारे के सारे निकलवा देवे और फिर ये घसा हुआ सूअर का दांत पिला देवे, तो उसके कारण वो पानी पीते बराबर वो लड़की पर का इस्लामिक टोने टोटके का प्रयोग दूर हो जाएगा और उसको घर वापस लाने में बहुत सहायता मिलेगी। ऐसे हमारे तरफ के लव जिहाद पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के अनुभव है, इसलिए ये आप नुस्खा याद रखें। कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।